दोस्तों आज मैं आपको पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया में मौजूद गल्फ कंट्रीज खाड़ी के देशों के नक्शे के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको मिडिल ईस्ट का मैप पहले समझा चुका हूं, ये भी बता चुका हूं कि इस जगह को मिडिल ईस्ट क्यों कहा जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ज़रूर समझ जाओगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की थी कि नक्शा जो है वो साफ़ नहीं है और साथ ही राजधानी और क्षेत्रफल के बारे में भी बताइए। तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए खाड़ी के देशों के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो इनको खाड़ी का देश या फिर गल्फ कंट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी देश बहुत सी खाड़ियों के आसपास बसे हुए हैं। कौन कौन सी खाड़ियां इसमें मौजूद है? वैसे तो छोटी बड़ी बहुत सी खाड़ियां हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी। ये जो 5 इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं, इन्हीं के आसपास लगभग 15 देश बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो 15 देश? सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े देश सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 21,49,690 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरे गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ा और इकलौता ऐसा देश है जिसकी सीमाएं लाल सागर यानी कि रेड सी से भी लगती हैं और फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ से भी लगती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ईरान, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, आपको मालूम है। इसकी जो राजधानी है वो है तेहरान, अब तक आपके ज़बान पे चढ़ गई होगी। क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग 16,48,195 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसका पूरा उत्तरी तट ईरान के नियंत्रण में है, जो इस दुनिया के तेल व्यापार के सबसे बड़े चोक पॉइंट में से एक है, यानी कि सबसे बड़ी ताकत बनाता है इसको। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रैटेजिक जगह है। फिर आता है हमारा तुर्की, जो कि थोड़ा ऊपर है। अंकारा इसकी राजधानी है, लगभग 7,83,562 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है, यानी कि ये जो है यूरोप के अंदर भी आता है और एशिया के अंदर भी आता है। टर्की का नियंत्रण 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के ऊपर है, 2 इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य के ऊपर है। एक तो है बोस्पोरस और दूसरा है डार्डानेल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काले सागर को यानी कि ब्लैक सी को भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से जोड़ते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रास्ता हो जाता है ये। फिर आता है चौथा देश यमन, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, आप देख सकते हो। यमन की राजधानी है सना, 5,27,968 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला है। यमन के पास बाबल मंदेब नाम का जलडमरू मध्य मौजूद है, ये जगह मौजूद है। इसका पूरा नियंत्रण यमन के पास ही है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है और आगे जाके हिंद महासागर में खुलता है। तो इसका मतलब यमन भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। फिर बात करते हैं इराक देश के बारे में। इसकी राजधानी है बगदाद और ये लगभग 4,38,317 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2 नदियां निकलती हैं, दजला और फरात, जिसको हम टिग्रिस और यूफ्रेटिस कहते हैं। ये नदियां इराक की जीवन रेखा मानी जाती हैं। फारस की खाड़ी पर इसकी तटरेखा बहुत ही छोटी है, लगभग 58 किलोमीटर के आसपास है, जिससे समुद्र तक इसकी पहुंच सीमित हो जाती है। एक ही रास्ता है जहां से समुद्री व्यापार करता है और वो तटरेखा भी बहुत छोटी और डेंजरस है। फिर आता है ओमान, ये आपको बिल्कुल कोने पे नजर आएगा। इसकी राजधानी है मस्कट। क्षेत्रफल की बात करोगे तो 3,09,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। खास बात यह है कि एक मुसन्दम प्रायद्वीप है, जो कि एक छोटा सा हिस्सा है जो ओमान से अलग है, यूएई से जुड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हो कोने पर मौजूद है। इस लोकेशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न पार्ट है, उस पर ओमान का नियंत्रण है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह हो जाती है। ओमान ने इसके ऊपर अपनी पकड़ बनाई हुई है। फिर बात करते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, लगभग 1,85,180 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी खास बात यह है कि जो गोलान हाइट्स है वो सीरिया का हिस्सा है, जिस पर वर्तमान में इजराइल का नियंत्रण है। यह क्षेत्र मीठे पानी और सैन्य सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ही अहम माना जाता है। इस क्षेत्र के ऊपर बहुत ही लफड़े चले हैं, मैं आपको बता दूं। गोलान हाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसको मार्क कर लेना। बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, 89,342 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये लगभग एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब हर तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ है। लेकिन लाल सागर जो है वहाँ पर ये खुलता है अकाबा की खाड़ी के माध्यम से। एक अकाबा की खाड़ी है छोटी सी, उसके माध्यम से ये खुलता है। इस पर इसकी एक छोटी सी तटरेखा है, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास, जो इसे समुद्र तक का रास्ता देती है।
तो इसका मतलब समुद्री व्यापार के लिए इसकी पहुंच भी बहुत लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। फिर बात करते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। इसकी राजधानी है आबू धाबी, 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है और आबू धाबी इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे। 83,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ख़ास बात यह है कि इन 7 अलग अलग अमीरातों में एक बहुत ही फेमस शहर भी मौजूद है जिसको हम दुबई कहते हैं। ये फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के कारण सीधे हॉर्मुज के मुहाने पर इसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुसंदम यहाँ मौजूद है तो यहाँ पर ओमान का कब्जा है, ओमान का नियंत्रण है, तो नियंत्रण करने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इज़राइल की बात करोगे तो यरूशलेम इसकी राजधानी है। वैसे इसकी आज की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन यरूशलेम भी मानी जाती है। क्षेत्रफल की बात करोगे तो 22,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इसका क्षेत्रफल चेंज होता रहता है। खास बात यह है कि ये भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों की तरफ पहुंच रखता है, जो इसे 2 अलग अलग समुद्री व्यापार मार्गों का विकल्प देता है। तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। एक तरफ ये इलात बंदरगाह से अकाबा की खाड़ी में खुलता है और अकाबा की खाड़ी रेड सी में खुलती है, लाल सागर में। दूसरी तरफ इसका बंदरगाह जो है वो भूमध्य सागर में खुलता है। कुवैत की बात करोगे तो कुवैत सिटी जो है इसकी राजधानी है और लगभग 17,818 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, बहुत ही छोटा है। इराक और सऊदी अरब के बीच फंसा हुआ ये देश बहुत छोटा है, लेकिन इसके पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुबियन द्वीप मौजूद है। बुबियन द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कुवैत की पूरी ज्योग्राफी के बारे में बात की थी तब मैंने बुबियन के बारे में भी आपको बताया था। इंपॉर्टेंट द्वीप है, साथ ही अमीर बहुत है ये देश, क्योंकि इसके पास भी तेल के रिसोर्सेस मौजूद हैं। कतर की बात करोगे तो ये भी बहुत अमीर देश है। राजधानी है दोहा, 11,586 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उससे भी छोटा देश है ये। कतर एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, जो फारस की खाड़ी में निकला हुआ है। इसकी एकमात्र ज़मीनी सीमा जो है वो सऊदी अरब से लगती है, बाकी 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। इसके पास भी समुद्र के अंदर अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं लेबनान के बारे में। इसकी राजधानी है बेरूत। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये 10,452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेबनान अपने पहाड़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है और ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एक बहुत सकरी पट्टी से बसा हुआ है, मतलब एक बहुत ही सकरी पट्टी के अंदर बसा हुआ है, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये जगह भी भूमध्य सागर के आसपास की, तो ध्यान में रखनी है। फिर फिलिस्तीन की बात करोगे तो इसकी राजधानी है रामल्ला, पूर्वी यरूशलेम जिसको आप कह सकते हो। क्षेत्रफल की बात करोगे तो अभी के लिए इसका क्षेत्रफल लगभग 6,020 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक का थोड़ा बहुत इलाका आता है। खास बात यह है कि इसका क्षेत्रफल भी बार बार बदलता रहता है। ये जो वेस्ट बैंक है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच एक लैंडलॉक जगह है, जबकि गाज़ा पट्टी की बात करोगे तो ये इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से भी लगती है, तो ये इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। हालांकि आपको पता है कि इस जगह पे बहुत तबाही मची है। बात करते हैं बहरीन के बारे में, तो ये लगभग समझ लो कि सभी गल्फ कंट्रीज़ में सबसे छोटा है। मनामा इसकी राजधानी है। 765 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, सोच सकते हो कितना छोटा होगा ये। इस पूरे क्षेत्र का सबसे छोटा और एकमात्र द्वीपीय आइलैंड इसको कहा जाता है, द्वीपीय देश इसको कहा जा सकता है। ये 25 किलोमीटर लंबे किंग फहद कॉजवे, एक कॉजवे बना हुआ है, इसके ज़रिए ये सऊदी अरब से जुड़ता है। इसकी ज्योग्राफी की जब मैंने बात की थी तब मैंने आपको कहा था कि अगर ये किंग फहद कॉजवे ना हो, मतलब ये एक कॉजवे ना हो, तो इसका पूरा संपर्क टूट जाए ज़मीन से, मतलब ये अकेला द्वीप बन के रह जाए। ये रास्ता इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 देश हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, गल्फ़ के देश कहे जाते हैं, खाड़ी के देश कहे जाते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गए हो और इनका नक्शा आपको ठीक तरीके से दिमाग में बैठ गया हो। मैंने कोशिश की है कि नक्शे की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा किया जाए। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।